ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप उन कठिनाइयों का सामना अच्छे पूर्वक, ध्यान से और हिम्मत के साथ कर लेते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सुबीर कुमार पटना में कंपनी सचिव का प्रैक्टिस करता हूं पिछले 17 सालों से। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने ज़िंदगी का शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से किया। जब पटना आए थे 2000 में तो शायद मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रहूँगा कहाँ, जाऊँगा कहाँ, क्या करना है, ना कोई एम था लाइफ का। बस इतना जानते थे कि कुछ अच्छा करना है, लोगों को अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों का भला हो। मेरा को तो खुद को भला करना ही था, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने धीरे धीरे लाइफ शुरू किया पटना में रह के। पटना में रहना कोई बेसिक सपोर्ट नहीं था शुरू में हमारे पास, तो हमने शुरुआत ट्यूशन के माध्यम से शुरू किया। धीरे धीरे होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया हमने। फिर लाइफ में कुछ बदलाव आते रहे, कुछ चेंजेस होते रहे। चेंज होते होते एक कोर्स के बारे में पता चला जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के माध्यम से CS का पढ़ाई कराया जाता है। एक बात तो और भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कोर्स सच में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस कोर्स ने हमारा लाइफ बदल दिया। इस कोर्स के माध्यम से हमें इतना नॉलेज मिला और इतना नॉलेज गेन किया, जिससे कि हम पास करने के बाद जब स्टार्ट किए कि कैरियर अपना, तो फिर हम वो पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा कभी भी। पास करने के बाद हमने प्रैक्टिस शुरू किया, काम करना शुरू किया, ग्रेजुअली आगे। बस एक विजन था, एक सोच था कि हम अपने बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। वो कैसे, ये नहीं पता था। यहाँ से जो लोग बाहर काम करने जाते हैं, जब हमने प्रैक्टिस अराउंड 2006 में स्टार्ट किया तो एक ही चीज़ दिखता था। उस समय हम महाराष्ट्र घूमे थे, दिल्ली घूमे थे और पंजाब घूमे थे, तो हम देखते थे कि बिहार के मैक्सिमम लोग यहाँ से काम करने की तलाश में बाहर चले जाते थे। तो अपना लिमिटेड रिसोर्स से हमने यहाँ के लोगों को उद्यम लगाने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। आज उदाहरण है, हाजीपुर में कई फैक्ट्री, रक्सौल में कई फैक्ट्री, मोतिहारी में कई फैक्ट्री, जो हमने अपने प्रयासों से, लोगों का मदद से लगवाया और बहुत सारे लोग उसमें आज काम कर रहे हैं। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखा। ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कई लोगों को रोजगार दिया। कई सालों काम करने के बाद यहाँ का कंपनी सचिव में मैंने चेयरमैन भी बना। सबसे मज़ेदार बात तो हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को, मेरा जन्म बाढ़ का एक गांव राना बिघा वहाँ हुआ था। और जब उस समय काफ़ी परेशानियों, मतलब स्कूल तो कुछ था नहीं वहाँ, एक टीन का बॉक्स और बैठने के लिए एक बोड़ा, बस वो लेके हम लोग स्कूलिंग किया करते थे। तो और वहाँ से फिर बहुत साल पढ़ाई करने के बाद हम चले गए झारखंड, जहाँ हमारे बाबूजी का नौकरी था। तो कुज्जू एक जगह है जहाँ के हमारा बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। वहाँ से आने के बाद हमें ये नहीं पता था कि बेस क्या है हमारा, हम किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो और लाइफ में एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या। बस मैंने एक काम किया, कभी भी किसी भी समस्या से हार नहीं माना, हिम्मत कभी मैंने नहीं छोड़ा। हर वो समस्या, चाहे पढ़ाई का हो, पढ़ाई में ही ट्यूशन करना है, कोचिंग करना है, उसके लिए फंड, पैसे की समस्या, तो वो भी हम खुद से वो पढ़ते चले गए और पास भी किया हमने काफ़ी कठिनाइयों से। हाँ, बस एक ही बात हम हमेशा बोलना चाहेंगे, कभी भी किसी भी स्थिति में आप हार नहीं मानना। सिचुएशन कभी कभी बहुत ही एडवर्स होते हैं लाइफ में, बहुत ही बुरा होते हैं। तो आज एक सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी के रूप में हमने काम भी किया, यहाँ का चेयरमैन भी बना, कई फैक्ट्री यहाँ लगवाए, जिससे कि आज बहुत लोगों को नौकरी मिला और बहुत लोग हमको धन्यवाद भी बोलते हैं। अब जब हमने देखा कि इस लेवल में हमने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया और बहुत सारा कुछ कर लिया, तो इन दिनों हमारी मुलाकात हमारे एक बहुत पुराने दोस्त रंजीत महापात्रा से हुई, जो कि फिल्म लाइन से काफ़ी जुड़े हुए हैं। इसके पहले तो हमें ये लगा कि अब एक डायरेक्शन में हमें जो करना था, मैंने बहुत कुछ किया, हमें अपना काम को डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। इसी बीच बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से हमें रिक्वेस्ट भी आने लगे कि सर आप आए, इस लाइन में आए और इसका भी कुछ कायाकल्प करें। तो अब हमने अपना
काम को डाइवर्सिफाई करते हुए फिल्म से जुड़े काम को भी करने लगे और 2 भोजपुरी मूवी जो मैं बता देता हूँ, साढ़ू जी नमस्ते और दिल का हाल सुने दिल वाला, बहुत जल्दी अब फ्लोर पे आने वाली है, ये हमने बनाया। साथ ही साथ इसमें खुद से भी एक ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने लगा दिया, जो कि बाकी लोग देख रहे हैं। तो इस ढंग से हमने एरिया को भी अपना डाइवर्सिफाई किया। तो इतना ही इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को बोलेंगे कि लाइफ में बहुत एडवर्स सिचुएशन भी होगा, बहुत ही, वो मैं उन दिनों को याद करता हूं जब मुझे खाने के पैसा नहीं हुआ करते थे कि मैं लाऊंगा कहां से पैसा। तो वो समय भी मैंने झेला है, मैंने देखा, और मन में बस एक विश्वास था कि मैं हार नहीं सकता, और ये विश्वास आज हमको यहां तक ले आया। इस चैनल के माध्यम से हम सारे युवाओं को, सारे जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, हर किसी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, आप कभी हार नहीं मानना। जीत आपकी होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। एक तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास पैसे की बहुत कमी थी, बहुत ही दिक्कत था पैसे का। तो पास करने के बाद हर किसी का, एक तो लोगों को उम्मीद नहीं था कि मैं ये कोर्स पास कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही एवरेज दर्जे का स्टूडेंट मैं रहा। तो मैंने बहुत मेहनत किया, रात भर जाग के पढ़े। मेरे पास इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक भी नहीं था, मैंने लैल्टेन में जलाकर, गर्मी का मौसम वैसे ही, तो सीढ़ी पे छत पे लैल्टेन जलाकर पढ़ाई किया। फिर काफ़ी मेहनत के बाद मैंने पास किया। जब पास किया फिर मेरे पास 2 विकल्प थे, एक तो जॉब का, दूसरा प्रैक्टिस का। तो सबसे मज़ेदार एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 महीने जब मैंने पहले तो मैंने डिसाइड किया मैं प्रैक्टिस करता हूँ। 2 महीना मैंने प्रैक्टिस किया, कुछ भी नहीं, इनकम तो 0 ही था, क्योंकि लोग जानते नहीं थे मुझे, जब तक जानेंगे नहीं काम कहाँ से आएगा। तो 2 महीने बाद मैंने एक वैकेंसी निकला, मैं कंपनी का नाम नहीं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन था, वैकेंसी निकला, थोड़ा सा चल रहा था इंटरव्यू प्रोसेस। मेरा टाइम 12 बजे का था, इंटरव्यू टाइम 12 बजे। मैं एकदम ओवर एक्साइटेड 11:30 में वहाँ पहुँच गया। 11:30 मैंने मैम को रिमाइंड किया, मैम मेरा 12 बजे का इंटरव्यू। मैम ने बोला हाँ बैठ जाइए, मैं बैठ गया। ठीक 12 बज गया लगभग, मैंने फिर से मैम को बोला कि मैम मेरा टाइम हो गया इंटरव्यू का। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब मीटिंग में आप बैठ जाओ। 12:15 मैंने एक बार फिर से रिमाइंड किया, तो फिर मैम ने बोला बैठ जाओ। फिर 12:30 मैंने फिर रिमाइंड किया कि मैम मेरा टाइम हो चुका, 12 बजे का है। फिर मैम ने बोला आप बैठ जाओ, मैं बुलाऊंगा। 12:45 जब मैम ने बोला कि मैंने बोला ना आप बैठ जाओ, फिर क्या था, मैंने बोला आप मेरा रिज्यूम दो। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, अगर आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम को बदलना होगा। फिर मैंने उसी समय तय कर लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो, मुझे प्रैक्टिस ही करना है। जब इंटरव्यू से मैं तो वापस आ गया, फिर सोचा अब क्या, फिर मैंने डिसाइड किया अब तो मैं खुद का ही काम करूंगा, खुद एंटरप्रेन्योर बनूंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा कि वो भी एंटरप्रेन्योर बने। स्टार्ट में मैंने सोचा कोई बड़ा काम नहीं है, तो मैं पैन कार्ड बनाना, छोटी मोटी कंपनियां बनाना, ये सब शुरू कर दिया मैंने। ग्रेजुअली लाइफ में अगर आप अच्छा काम करने लगते हैं, धीरे धीरे जब अच्छा करने लगते हैं तो लोग आपको जानने लगते हैं और फिर टाइम पे डिलीवरी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने कोई असाइनमेंट लिया और उसको टाइम पे डिलीवर करना, आप टाइम पे डिलीवर करते हैं तो लोग ग्रेजुअली आपके पास आने लगते हैं। उससे मैं देख रहा था कि कहीं भी प्रोफेशनल ढंग से, बहुत ढंग से टाइमली डिलीवरी नहीं करते थे। तो उस समय कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे कि हमारे पास बड़ा असाइनमेंट भी आने लगा। जब एक बार बड़ा असाइनमेंट आने लगा तो ग्रेजुअली हमारे पास भी काम बढ़ने लगा और मैं काम करना शुरू कर दिया। फिर तो बहुत सारे, फिर तो एक के बाद एक मैंने कई एंटरप्रेन्योर, कई लोगों को एस्टैब्लिश किया और जो एंटरप्रेन्योर बन के मेरा बस एक ही फोकस होता था कि आप खुद का अपना बिजनेस करो। मैं वैसे लोगों को लाता था जो कि अभी नया थे, वो कुछ करना चाहते थे, उनके पास पैसा है लेकिन वो कर नहीं पाए। आज कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मैं कभी अगले अपना इंटरव्यू में नाम डिस्क्लोज करूंगा, अभी नाम डिस्क्लोज करना मैं बहुत सही नहीं समझता, लेकिन उस समय के कई ऐसे लोग जो कि बिजनेस करना चाहते थे, मैंने उन्हें समझाया, बताया और एंटरप्रेन्योर बनाया और आज वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं अपना, और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी, उन लोगों ने एम्प्लॉय किया। तो मेरा फोकस बस यही होता था कि आप एंटरप्रेन्योर को पैदा करो। एंटरप्रेन्योर जैसे जैसे बढ़ेंगे बेरोजगारी खुद ही हटते चली जाएगी। मुझे याद आता है इस संबंध में एक बोलना चाहूँगा कि 2010 में अपना चैनल पे कुछ मिसेस भाग्यशाली ऐसा एक प्रोग्राम आया करता था,
वहाँ पर एक बार इंटरव्यू लिया गया था हमारा, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था हमसे कि सर आपके बैच जितने भी लोग हैं पढ़े जॉब करने के लिए तो बेंगलोर चले गए, वहाँ अच्छी सैलरी है, आप क्यों यहाँ रुक गए। मेरा बस एक ही सोच था, बस एक ही फोकस था। मेरा फोकस था कि बिहार से जो लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए उनको ना जाना पड़े। मैं बिहार में वैसा माहौल बनाऊं जिससे कि वहां का लोग, बाहर के लोग यहां आए और यहां काम करना शुरू करें। तो बस इस फोकस से, इस मकसद से टाइमली डिलीवरी और डिसिप्लिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में कभी घबराएं तो बिल्कुल नहीं, कोई भी सिचुएशन हो हिम्मत रखें और मुकाबला करें, आप आगे बढ़ जाएंगे। काफ़ी मेहनत तो करना ही पड़ता था, पर काफ़ी मेहनत के बाद वो 200, 400, 1000 इससे ज़्यादा कभी महीना में कमा नहीं पाते थे। लेकिन एक काम मैं हमेशा करता था कि ना हिम्मत हारा, मेहनत से काम करते रहा। किन्हीं का अगर असाइनमेंट लिया वो टाइमली डिलीवरी किया। उसी समय एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात हो गई जो कुछ काम को लेके बहुत ही परेशान थे और बहुत सारे दिग्गज उसको सॉल्व करने में लगे हुए भी थे। मैंने देखा ये तो बहुत ही आसान काम है, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा लोगों का, जाना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि लंबा रास्ता याद है और शॉर्ट में कुछ कर सकते हैं, वो ध्यान में नहीं आ रहा। तो जब काफ़ी परेशानी के बाद हमने इंटरप्ट किया, बोला कि सर ये इसको हम ऐसे ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। वो असाइनमेंट उन्होंने दे दिया मुझे। वो बोले क्या फ़ीस चार्ज करोगे। उस समय तो हमारे पास 200, 400 यही बहुत होता था। मैंने बोला 5000 में मैं ये कर दूंगा। तो वो बहुत खुशी से वो तैयार हो गए और उन्होंने बोला कि ठीक है आप इस काम को करके दिखाओ, असाइनमेंट करके बताओ। मैंने जैसा मेरा कमिटमेंट था, जैसा मैंने बताया था कि वो तो बहुत सही तरीके से हो सकता था काम को, वो काम हो गया। जब वो काम हो गया कंप्लीट तो उन्होंने मुझे बुलाया और परमानेंट वो असाइनमेंट मुझे ही दे दिया कि बोला आज से आप ये करोगे हमेशा और ये 10,000 रुपीज़ आप रखो। पहले तो मैं सरप्राइज हो गया कि ये 10,000 क्यों। मैंने उन्हें तुरंत रिप्लाई भी किया कि नहीं, मैंने फीस 5 बोला था तो मैं उतना ही लूँगा। ये उन्होंने एक लाइन में बोला कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ये मेरा आशीर्वाद है, तुमने अच्छा काम किया, ये बस आशीर्वाद दे रहा हूँ जिससे कि तुम और मन लगा के काम करो और ढंग से काम करो, अच्छा काम करो। उसके बाद से सच में लाइफ में जैसे एक वो चेंज, ड्रास्टिक चेंज का समय आ गया और चेंज हो गया लाइफ ही। फिर तो ग्रेजुअली वो टाइमली डिलीवरी और प्रॉपर करना और ग्रेजुअली चीज़ें अपने आप बदलते चला गया। वो उस समय 200, 400 और 10,000 तो जैसे ऐसा हो गया कि क्या मुझे मिल गया, मैं क्या करूँगा इस पैसे का। तो धीरे धीरे सिनेरियो अपने आप बदलते चला गया। धीरे धीरे ग्रेजुअली सिनेरियो सब बदल गया। जहाँ तक हमारा प्रोफेशन का सवाल है तो मैं बोलूँगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये दिल्ली में हेड ऑफिस हुआ और हर स्टेट में 4 रीजनल ऑफिस हैं इसके, साथ ही साथ हर स्टेट में एक चैप्टर ऑफिस होता है। आपको अभी पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। इस 3 स्टेज में इसका पढ़ाई है। पढ़ाई आप करें, इसका मेहनत करें। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस कोर्स के माध्यम से आप लाइफ के उन हर जटिल पहलुओं को बहुत सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसमें कोई शक ही नहीं। निश्चित ही अगर आप एक अच्छा कैरियर की तलाश कर रहे हैं तो कंपनी सचिव एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन है, icsi.edu, आप वेबसाइट पे जाएं, सारा डिटेल वहाँ अवेलेबल है, तो आप ये कर सकते हैं। लाइफ में जब आप काम करते हैं, अच्छा से काम करते हैं, तो संभव है कुछ आपके साथ दुखद परिस्थिति भी बने, लेकिन उस दुखद परिस्थिति में भी आपको घबराना नहीं होता, उसका मुकाबला करना होता है। वैसे ही एक घटना याद आता है मुझे, 2008 के आसपास का वो समय था जब मैंने एडवाइज़र के तौर पे एक एडवाइस दिया था। एक मुस्कान प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा था उस समय। तो मुझे तो बस ये लगा था कि उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, तो इस ढंग का। लेकिन उसमें घोटाला बहुत बड़ा था। घोटाला ये था कि युवाओं से पैसा लिया जा रहा था। मैं बहुत नया था उस समय, वो समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे कि ये क्या चल रहा है।
मेरा तो बस ये था कि आप उस पर लीगल एक्सपर्टीज दें कि वेदर दैट इज रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर थिंग्स आर कंप्लाइड विथ और नॉट, ये सारी चीज़ों पे हमें देखना था वहाँ। तो बस एडवाइस मैंने दिया था। लेकिन इसी बीच घोटाला जब सामने आया तो पुलिस हमारी ऑफिस पे भी आई, हमें उठाकर पाटलिपुत्रा थाना भी ले गया। उस समय पुलिस का एक ही मकसद था कि इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपर चीज़ें। हमने बहुत तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन वो दिन बहुत दुखद का समय था हमारे लिए। ये लगता था कि हम जो कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? हमारा इंटेंशन तो सही ही है, हमारा इंटेंशन तो गलत है नहीं। फिर ये पुलिस थाना, आखिर ये सब हुआ क्या, ये हुआ क्यों? काफ़ी दिनों तक हम लोग काफ़ी परेशान रहे उसमें। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये काम करना ही नहीं। तो फिर एक ही बात समझ में आता है, तो फिर करना क्या? अगर जिंदगी में बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस, आप कुछ ना कुछ तो करोगे तो परेशानियां तो आएगी। तो परेशानी अगर आती है तो आपको उसका मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने भी फेस किया, मैंने भी तय किया कि जो सच है वो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो सच है उसे मैंने फ्लोर पे लाया कि जो सच है वो जानो। इन्वेस्टिगेशन हुआ, सारी चीजें हुआ, जिनका दिक्कत था उनको सजा भी हुआ, सब कुछ। कुछ दिन की परेशानियां, तो मैं उसी संदर्भ में बोलता हूं कि लाइफ में जब आप काम करते हैं तो परेशानी भी आएगी। कोई परेशानी तो आपको लगेगा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा होगा कि बहुत बड़ा, अब मैं क्या करूं। बस पेशेंस रखना होता है आपको सच्चाई बतानी होती है। आप सच के पथ पे रहें, पेशेंस रखें, एकदम रिजल्ट आएगा और एकदम पॉजिटिव होके आपका अच्छा निखर के आएगा और व्यक्तित्व, अगर आप सही है तो लाइफ में कुछ चीजें हमेशा आप करना, एक तो सच्चाई के पथ पे रहना, पेशेंस रखना और विश्वास रखना अपने आप में, हम कर सकते हैं। निश्चित ही आपका बहुत अच्छा होगा, आप सफलता के पथ पे अग्रसर होंगे। जब आप लाइफ में बिजनेस, प्रोफेशन कुछ भी करते हैं तो आपको ये मान के चलना होगा कि अगर आप सही कर रहे हैं, आप तो सही कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों जुड़ते जाते हैं, दोनों ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके लाइफ में आते हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आपको पहचान होती है कि नहीं ये सही नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, आपको उसको इमीडिएट छोड़ देना होगा। आप कुछ दिन में महसूस करेंगे आपका लाइफ में ड्रास्टिक चेंज होगा, अच्छे लोगों का भरमार हो जाएगा और बुरे लोग अपने आप हटते चले जाएंगे, रास्ते से सब हटते चले जाएंगे। लेकिन नहीं आएंगे, ये हो नहीं सकता। तो अच्छे बुरे का पहचान आपको करना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। आपको वो अपना एक्सपीरियंस से ग्रेजुअली आपको सीखना होगा इस चीज को कि किन लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना है, किन लोगों के साथ काम करना है। जिस दिन, और ये हो जाएगा, जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे काम के साथ साथ आपका ये काम, ये भी आप सीख जाएंगे। तो हर हाल में आपको बुरे लोग के साथ छोड़ देना है और अच्छे लोगों का ग्रुप अपने आप बन जाएगा, जहां आप बहुत आगे फिर निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, लाइफ में निश्चित आगे जाएंगे। ये सारी बातें जिंदगी बाइट्स चैनल के माध्यम से हमने यहाँ रखा। हम चाहें, एक तो जिंदगी बाइट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, थैंक यू जिंदगी बाइट्स। आप ऐसे ही लोगों को उनका अपना व्यू दें ताकि आने वाले जो हमारे भविष्य हैं, लोग हैं, वो प्रेरणा लें और कभी भी लाइफ से हार नहीं माने। जय हिंद।